नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा इसमें किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को और कंपनी को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आप अपना बहुमूल्य समय देके कंपनी के बारे में समझ सकते हैं, कंपनी के बारे में जान सकते हैं, कंपनी में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, कंपनी का कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अपकमिंग फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्मेंस देगी, इसके बारे में सब कुछ मेंशन करूंगा। कंपनी का टेक्निकल, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाएं, दूसरे के नॉलेज लेवल को बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के मेन बिजनेस की बात कर ले जाए, कंपनी है इंडियन कंपनी है। जो जो इसका मेन बिजनेस है जो कम्युनिकेशन सर्विसेज में है। ये कंपनी जो है आपको एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी को बड़े बड़े पैमानों पर अपने ग्राहकों को संदेश पहुंचाती है और इसका उपयोग बैंकिंग, ई कॉमर्स, टेलीकॉम और अन्य फील्ड में भी किया जाता है। कंपनी जो है A2P है, एप्लीकेशन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ये OTP और प्रमोशनल मैसेज, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स आदि में सीधे ग्राहकों को सूचना भेजने की मदद करती है। दोस्तों, अगर हम बात कर लिया जाए कंपनी की, कंपनी जो है जो ये है सर्विसेज जो है सर, इनका जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, जो भी इनका कम्युनिकेशन और एसएमएस के थ्रू, वो बहुत अच्छा है। और इनके जो मेन कस्टमर है, आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं, जो इनका इनका जो जो इनसे सेवाएं लेते हैं, उसमें एयरटेल है, SFR है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, CMAC है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रू कॉलर है। 50% 50% ऑफ टॉप 50 कंज्यूमर्स है विद इन देम फॉर, जो 7 साल से हैं, जो इनके टॉप कंज्यूमर्स, वो इनके उनके साथ ही हैं। जो 40% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कंट्रीब्यूटेड बाय टॉप 20 क्लाइंट्स, 195, जो इनका 40% जो रेवेन्यू है वो इनके जो टॉप 20 क्लाइंट्स है वो उससे आता है। और 195 न्यू कस्टमर जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनके पास ऐड हुए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स है। इंडिया में 68% का है, फाइनेंशियल ओवर 66% इन 21, जो 2021 में था वो 66% था, जो 2022 में हो गया 68% का था। ओवरसीज जो है 32% के आसपास है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था वो 34% का था। तो अगर हम बात कर लिया जाए तो जो इनका ओवरसीज में है वो 2% के आसपास गिरावट आई है, लेकिन वो जो 2% गिरावट आई है वो इंडिया में बढ़ गई है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, इतना हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे। अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो फंडामेंटल है और टेक्निकल, उसके बारे में बात करना है। कंपनी का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 11,843 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो है कंपनी 880 के आसपास जो लगभग ट्रेड करी है, जो 52 वीक हाई था 1248 के आसपास था, और जो 52 वीक लोग था 782 के आसपास है। स्टॉक फीस है 21.4 के आसपास। बुक वैल्यू जो है 144 है। कंपनी के जो ROC 38.3% है, ROE 31.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.7%, प्रोमोटर्स होल्डिंग है 44.2 के आसपास। दोस्तों, हमने तो एक कंपनी के ओवरव्यू बात कर ली। अब हम कंपनी के फुल डिटेल के बारे में बात कर लेंगे। कंपनी की पी रेशियो बात कर लेते हैं। कंपनी के पी रेशियो की अगर मैक्स पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो मैक्स पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट अभी 100 के आसपास था, 112 के आसपास है। और जो लो पी रेशियो है वो कंपनी का 7 के आसपास है। कंपनी राइट नाउ ट्रेडिंग एट 2021 के पी के आसपास ट्रेड करी है। मतलब कंपनी अपने जो लो दाम पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का लो वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है। और कंपनी का अगर बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छा रहा तो देन वी विल फाइंड दैट कंपनी विल बी वेरी गुड। बट मेरा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का पर्पज नहीं है। जो भी आप करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी के सेल्स की। कंपनी 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 626 करोड़ के आसपास था। और जो कंपनी का जो सेल्स बढ़ते बढ़ते वो लगभग जून 2024 क्वार्टर में वो लगभग 1002 करोड़ के आसपास